कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। आपा, ये उसकी जिंदगी का एक पहलू है, दूसरे पहलू तो आप जानते नहीं। आपा, उसने इससे शादी की है ना, उसका शौहर अब्बास किस किस्म का आदमी है जानती हैं आप? करीम, मियां बीवी में ना इत्तेफाकी होती रहती है और कभी कभी इत्तेफाक भी हो सकते हैं। तुम उसका फायदा उठाकर एक घर, एक जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? आपा, आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपा, आप तो जानती हैं कि मैं सनोबर का कॉलेज का साथी हूं, जानती है ना आप। मगर आपा, सच बात तो यह है कि मैं सनोबर को कॉलेज के जमाने से चाहता हूं। कॉलेज के जमाने से सनोबर से मोहब्बत करता हूं। मगर जब मुझे पता चला कि उसकी शादी हो गई है, मैंने ये ख्याल अपने दिल से निकाल दिया था। मगर आपा, सनोबर ने अब्बास के साथ शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब्बास को ड्रग्स की आदत है और इसी वजह से तो एक बार वो मरते मरते बचा है। सनोबर ने तो अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन अब्बास फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। वो अब भी ड्रग्स लेता है आपा, और उसकी इस आदत की वजह से ना सिर्फ सनोबर बल्कि उसका सारा खानदान बर्बादी के दहलीज पे आके खड़ा हो गया है। आपा, आप यहाँ आइए। आपा, आप नहीं जानती, ड्रग्स की आदत की वजह से अब्बास ने अपना घर का सारा पैसा बर्बाद कर दिया। और इतना ही नहीं, उसकी इस आदत की वजह से उसके ऊपर ड्रग्स वालों के बहुत कर्जे बढ़ गए थे, और ये कर्जा उतारने के लिए उसने प्रगति क्रिएशंस के 20 लाख रुपए का गबन किया है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो करीम? हाँ आपा, अब्बास प्रगति का 20 लाख रुपए लेके फरार हो गया, बर्बाद कर दी, उड़ा दिए उसने सारे पैसे। आपा, इतना ही नहीं, उसने तो सनोबर को एक खत भी लिखा है, और लिखा है कि अब वो अपनी मनहूस सूरत उसे नहीं दिखा सकता। इस तरह का खिलवाड़ किया उसने सनोबर के साथ, और ये एक बार नहीं आपा, कई बार हुआ है सनोबर के साथ। इसीलिए सनोबर ने फैसला किया कि वो अब्बास से तलाक लेना चाहती है। तलाक? क्या क्या कह रहे हो तुम? आपा, मैं सच कह रहा हूं। अब ऐसी हालत में बेचारी सनोबर क्या करती, किसके पास जाती? सनोबर ने मुझे जब अब्बास की असलियत बताई तो मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया। आपा, मगर करीम, अब्बास देखने में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। वो तो बहुत ही नेक, शरीफ इंसान लगता है मुझे। आपा, सनोबर को भी यही लगा था। अब्बास को देख के उसे लगा था कि वो बहुत ही शरीफ, नेक और मासूम आदमी है। लेकिन जब अब्बास की असलियत सनोबर को पता चली तो सनोबर के पैर के नीचे की जमीन ही फिसल गई थी। और आपा, ये एक दो दिन नहीं, सनोबर ने तो कई साल गुजारे इस तरह। अब वो जिंदगी से बहुत मायूस हो चुकी है, और अगर उसने अब्बास से तलाक नहीं लिया तो आपा यकीनन वो खुदकुशी कर लेगी। अब्बास के घर वाले क्या कहते हैं सनोबर के लिए? आपा, मुझे नहीं लगता कि अब्बास अब वापस लौट के आएगा, और सनोबर का भी यही कहना है कि अब अब्बास नहीं बल्कि उसकी मौत की खबर आएगी। आपा, क्या ये जुल्म नहीं है? एक भोली भारी शरीफ मासूम औरत के ऊपर जिसे जीते जी बेवा बना दिया। आप ही बताइए, आपके साथ भी तो ऐसा ही हुआ ना? हाँ करीम,
तुमने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सच है। सनोबर की जिंदगी बिल्कुल मेरी तरह ही है। मैंने भी सलीम से ऐसे ही नाता तोड़ा था। मैं उसे बहुत सीधा साधा इंसान समझती थी। उसकी मीठी मीठी बातों ने मेरा दिल जीत लिया था। और तब मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की, उससे निकाह करके। शराब, जुआ और अय्याशी ही उसकी जिंदगी थी। मैं दुल्हन बनी कमरे में उसका इंतजार करती रही और वो नहीं आया। और जब वो आया तब शराब के नशे में धुत था। वो मुझसे हमेशा झूठ बोलता था। पहले पहले तो मैं उसे समझ ना सकी, मगर धीरे धीरे जब उसका पूरा का पूरा कत्था चिट्ठा मेरे सामने आया, मैं उसको समझ पाई। और तब मैंने एक फैसला किया, एक अहम फैसला। मैंने सलीम को ठोकर मार दी। अपने जहन के हर एक कोने से मैंने उसका नामो निशान मिटा दिया, उसे तलाक देके। क्योंकि मैं जानती थी कि उसके साथ जिंदगी गुजारने का मतलब है रुसवाई, बदनामी, जिल्लत और अज़ायत से भरी हुई जिंदगी जो मुझे कबूल नहीं थी। आपा, बिल्कुल यही हालत सनोबर की भी है। बस एक गलती की आपने, दूसरा निकाह नहीं किया। मैं उसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। मैं जिस हाल में भी हूं, बहुत खुश हूं। लेकिन आपा, हर औरत मेरी आपा जैसी नहीं है। आपा, मैं सनोबर का कॉलेज का साथी हूं। उसके इस दुख में, इस गम में मैं उसके शरीक हूं। आपा, वो मुझ पे एतबार करती है। मैं उसका राजदार हूं। बस सनोबर की तरफ से मुझे एक बात आपसे पूछनी है। वो क्या करीं? सनोबर ये जानना चाहती है कि जिस तरह की इज्जत और प्यार उसे मैं अभी देता हूं, शादी के बाद क्या इसी तरह की इज्जत उसे मेरे घर वालों से मिलेगी? करीम, मैं तुम्हारी बहन ही नहीं, तुम्हारी माँ भी हूँ। इस घर की खुशी में ही मेरी खुशी है। और अगर सनोबर तुम्हारी खुशी है तो मैं इस खुशी को बर्बाद नहीं होने दूंगी। हाँ, मैं तुमसे एक बात जरूर कहूंगी कि किसी भी सूरत में कोई ऐसा गलत कदम मत उठाना जिसकी इजाजत हमारा मजहब ना देता हो। करीम, मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह प्यार किया है और तुम्हारी मोहब्बत की खातिर मैं तुम्हें इस बात की इजाजत देती हूँ। लेकिन मेरे भैया, मेरे यकीन की लाज रखना। हाँ पा। अगर मुझे कभी भी ये बात मालूम पड़ी कि तुमने मुझसे झूठ बोला या सनोबर के साथ जरा सी भी बेवफाई की, तो मेरा अल्लाह गवाह है कि सलमा ये तोहमत कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और तुम मेरा मरा मुंह देखोगे। आपा, खुदा के लिए ऐसे मनुष्य बात अपने मुंह से मत निकालिए प्लीज। मैं ना आपको धोखा दूंगा ना सनोबर को, आई प्रॉमिस। बस आपा, आप अपना हाथ मेरे सर पे रख के मुझे सनोबर से शादी की इजाजत दे दीजिए बस। सिर्फ इस शर्त पे कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हो। आपा, मैं कसम खाता हूं ना मैं आपसे कोई झूठ बोल रहा हूं, ना ही सनोबर से कोई झूठ बोल रहा हूं। खुदा तुम्हारी खैर करे, खुश रहो। आप सचमुच अजीम हैं। तुम बहुत बड़े पागल हो। प्रगति जी, आप यहाँ? मैं तुमसे ही मिलने आई थी। मुझसे? तो आइए ना, अंदर घर पे बैठते हैं। घर में आपकी बहन होगी? हाँ, वो तो है। मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। हाँ, कहिए। करीम राजा, मैं जानती हूँ कि
तुम सनोबर के कॉलेज के साथी थे, तुम्हारी पुरानी जान पहचान थी, और इसी जान पहचान की वजह से तुम उसके घर में आने जाने लगे। हालांकि तुम्हारा उसके घर में जाना उसे अच्छा नहीं लगता था। आप क्या कहना चाहती हैं, मैं समझा नहीं प्रगति जी। कहना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं जानती कि तुम मेरी बातों को मानोगे या नहीं। ये आप कैसी बातें कर रही हैं प्रगति जी? अगर आपकी कोई बात मानने लायक हो तो मैं उसे जरूर मानूंगा, और अगर ना मानने लायक भी हो तो भी मैं उस पर गौर जरूर करूंगा। ठीक है, तो सुनो। ईसा भाई और अहमद भाई से मेरा क्या रिश्ता है ये तुम जानते ही होगे। ईसा भाई मेरे पिता समान हैं, और इस नाते से सनोबर मेरी बहन की तरह है। और चूंकि अहमद भाई सनोबर के ससुर हैं, उस घर से भी मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। अब्बास भाई के गायब हो जाने के बाद उन दो घरों की क्या हालत है ये तुमसे नहीं छुपी। और इस माहौल में अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान हुआ है तो वो सनोबर है। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि तुम्हारी वो कौन सी बात है, कौन सी अदा है जिससे वो अब छुप छुप कर तुमसे मिलने जाती है। प्रगति जी, आप किस बात की तरफ इशारे कर रही है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। करीम राजा, मैंने तुम्हें और सनोबर को एक साथ ब्लू बर्ड रेस्टोरेंट में देखा था। उस रात को वो घर बहुत देर से पहुंची। अब अहमद भाई और नजमा आंटी वैसे भी अपने बेटे के गम में निढाल हैं, और उसके ऊपर जब उनकी बहू रात को देर से आती है तो उनके दिल पर क्या क्या बीतता होगा, ये तुम्हारे लिए सोचने की बात है। अगर तुम्हें याद होगा तो इससे पहले भी मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम सनोबर से ना ही मिलो तो बेहतर है। प्रगति जी, मैंने आपकी बात मानी थी। मैं सनोबर से सनोबर जी से मैंने मिलना बंद कर दिया था, मगर वही मुझसे मिलने लगी। लेकिन ये मिलना कुछ ज्यादा ही हो गया है। सनोबर से तुम्हारा मिलना ना सिर्फ सनोबर की बर्बादी का कारण बन सकता है, बल्कि इन दो घरों को बदनामी के अंधेरों में दबो सकता है। इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि प्लीज तुम सनोबर से मिलना छोड़ दो। प्रगति जी, ताली एक हाथ से नहीं बजती। ये बात आप जाके सनोबर से क्यों नहीं कहती? मैंने सनोबर से ये बात कहने की कोशिश की है, लेकिन वो अपने होशो हवास में नहीं है। अगर तुम वाकई उसके दोस्त हो तो प्लीज प्लीज उसकी जिंदगी से हट जाओ। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा प्रगति जी। मैं जानती थी तुम कॉलेज के जमाने में उससे प्यार करते थे, और अब तुम इस मौके का फायदा उठा रहे हो। मौके का फायदा? इन हालात में उसकी हमदर्दी जीतकर। प्रगति जी, सनोबर जी को एक हमदर्द की जरूरत है, एक दोस्त की जरूरत है, और वो मुझे अपना दोस्त समझती है। लेकिन ये दोस्ती उसकी तबाही का कारण भी बन सकता है। देखो करीम राजा, उससे ना मिलने के लिए मैं तुम्हें कीमत भी देने के लिए तैयार हूँ। कीमत? हाँ, तुम्हें क्या चाहिए? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, बोलो। वाह प्रगति जी वाह, क्या कीमत लगाई है आपने मेरे जज्बातों की, मेरी हमदर्दी की, मेरी दोस्ती की। और ये बात आप मुझसे कह रही है? माना कि मैं आपकी तरह अमीर नहीं, लेकिन कभी आप भी तो गरीब थी ना। शायद आप भूल गए हैं कि गरीबी के दिन कैसे होते हैं। दौलत की चमक ने आपको अंधा कर दिया है प्रगति जी। इसलिए आज आप रुपए के तराजू में किसी की मोहब्बत, किसी के जज्बात, किसी के प्यार को तोल रही है। मैं आपकी बहुत इज्जत किया करता था प्रगति जी, बहुत इज्जत करता था मैं आपकी, लेकिन आज आप मेरी नजरों में गिर गई हैं। करीम राजा। हाँ प्रगति जी, आप मुझे सनोबर से दूर होने के पैसे दे रही हैं। 10 लाख रुपए, अरे 20 लाख 30 लाख रुपए भी दे तो ठोकर मारता हूं मैं ऐसे पैसों को, थूकता हूं मैं उनके ऊपर। करीम राजा की मोहब्बत बिकाऊ नहीं है प्रगति जी। गुड डे। करीम, तुमने मुझे क्यों बुलाया?
सनोबर, आज बहुत परेशान हूं मैं। किस बात के लिए? शायद मेरी परेशानी की वजह मेरी गरीबी है। मैं समझी नहीं। सनोबर, मुझे नहीं याद कि कॉलेज के जमाने में हमारी कभी बात हुई होगी। होती भी कैसे, मैं तो एक खामोश आशिक था तुम्हारा, बिल्कुल बिल्कुल एक चकोर की तरह जो टकटकी बांधे बस चांद को देखते रहता है। उसके बाद तुम्हारी शादी हो गई और मैं रोजी रोटी के चक्कर में यहां से बाहर चला गया। तुम्हें भुला तो नहीं पाया था मैं, मगर याद रखने के काबिल भी नहीं रहा। करीम, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो तुम? मैं पहले ही परेशान हूँ, इन बातों से और परेशानी क्यों बढ़ा रहे हो? सनोबर, मैं तुम्हारी परेशानी बढ़ाना नहीं चाहता। मैं तो तुम्हें बस उस खतरे से आगाह करना चाहता हूं जो हम दोनों के सर पर मंडरा रहा है। किस खतरे की बात कर रहे हो तुम? सनोबर, किस्मत और हालात ने तुम्हें मुझसे एक बार तो छीन लिया था, मगर अब तुम वापस आई हो और तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी में जो तब्दीली हुई है, मुझे जो खुशी मिली है, शायद वो दुनिया वालों की नजरों में खटक रही है। करीम, तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते क्या कहना चाहते हो? सनोबर, आज प्रगति जी आई थी मेरे पास। प्रगति तुम्हारे पास आई थी? हाँ। कुछ कहा उसने? कुछ कहा? सनोबर, बहुत कुछ कहा उन्होंने मुझसे। उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैं तुमसे ना मिलूं। इससे पहले भी मुझे उन्होंने तुमसे मिलने से मना किया था, मगर आज आज क्या? आज उन्होंने मुझे तुम्हारी जिंदगी से दूर जाने की कीमत दी। क्या? हाँ सनोबर, 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए? हाँ, मगर मैंने प्रगति से कह दिया कि मैं ठोकर मारता हूं तुम्हारी इस पेशकश को। अरे 10 लाख क्या 20 लाख रुपए भी देते तो थूकता हूं मैं उस दौलत पर। करीम। हाँ सनोबर, मैंने प्रगति से कह दिया कि करीम राजा की मोहब्बत बिकाऊ नहीं है। सनोबर, मैंने ठीक किया ना? पता नहीं करीम, तुमने... हाँ सनोबर, ठीक किया मैंने। तुम्हें मेरी जिंदगी से कोई अलग नहीं कर सकता, कोई छीन नहीं सकता, और अगर किसी ने हिम्मत की तो मैं उसे... क्या करोगे तुम उसे? कुछ नहीं सनोबर, कुछ नहीं, बस यूं ही कि मैं तुम्हें खो नहीं सकता, किसी भी कीमत पे नहीं खो सकता सनोबर। तुमने बस यही कहने के लिए बुलाया मुझे? हाँ सनोबर, प्रगति से मिलने के बाद मेरे दिल पे एक बोझ सा था जो तुम्हारे आने से थोड़ा कम हो गया। मैं एक और बात तुमसे पूछना चाहता हूँ सनोबर, तुम तो कभी मेरी जिंदगी से दूर नहीं जाओगी ना? नहीं करीम, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। तुम जब भी बुलाओगे मैं जरूर आऊंगी। अभी चलती हूँ, मेरे अचानक बाहर आ जाने से घर वाले परेशान हो रहे होंगे। अब सनोबर, कल तो आओगी ना? जरूर आऊंगी। क्या करे सनोबर का? नजमा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम उसकी सास हो, मां की तरह हो, तुम उसे समझाओ। कैसे समझाऊं मैं उसे? वो तो मेरी किसी बात का ठीक से जवाब ही नहीं देती। उससे पूछती हूँ कि कहाँ जा रही है तो कहती है कि अब्बास को ढूंढने जा रही है। मैं तो लाजवाब हो जाती हूँ। अब ऐसी हालत में अगर मैं उसे गुस्सा करूं तो लोग क्या कहेंगे कि कसूर तो बेटे का है और सजा बहू को दी जा रही है।
आप ही समझा कर देखिए उसे। मैं समझाता जरूर, मगर जिस रात वो घर लेट आई थी वो मैं डर गया था। मैंने उसकी आंखों में बेबाकी देखी। हालांकि मैंने उसे ताकीद कर दिया था कि आज के बाद मुझे कभी कुछ कहने का मौका मत देना, मगर उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब तो मैं डरने लगा हूं कुछ कहने के लिए। मैंने कुछ कहा और उसने पलट के जवाब दे दिया तो मेरी बची हुई इज्जत भी मिट्टी मिल जाएगी। अब्बास की गैर मौजूदगी में उसके नाम खत आना, अरे उसके खत ने तो हमारी गर्दन को झुका दिया है शर्म के मारे। अपने खून में ही खराबी है तो किसी को क्या इल्जाम दें। नज़मा, सचमुच में सनोवर के एहसान है इस घर पर। अब्बास के हालात कितने खराब थे। उन दिनों सनोवर ने उससे शादी की। शादी करने के बाद में उसकी जिंदगी की हिफाजत की, अब्बास को हमसे मिलवाया। क्या इतने एहसानों के सामने मैं अपनी जुबान खोल सकता हूं? क्या बोलो, खोल सकता हूं? आप सच कह रहे हैं, हम अपनी जुबान नहीं खोल सकते, मगर जो आंखों से देख रहे हैं उसका क्या करें? एक तो अब्बास के गम से हम घुल घुल कर मर रहे हैं, और ऐसे में अगर बहू की कोई गलत कदम उठ जाए तो हम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। नजमा, मैं किससे कहूं उसे समझाने के लिए? प्रगति बेटी ने भी उसे समझाने की कोशिश की, मगर जो उसने जवाब दिया वो तुम अच्छी तरह से जानती हो। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।